बिहार में हड़कंप मचना शुरू हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा ने एम्बुलेंस की खरीद के मामले में जांच की मांग उठा दी है। रमेश सिंह कुशवाहा ने विधायक रहते हुए अपने फंड से 2 एम्बुलेंस दिए थे, लेकिन जब रमेश सिंह कुशवाहा से एम्बुलेंस की कीमत के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता और गेंद अधिकारियों के पाले में डाल दी। साथ ही जब टेंडर के नियमों के उल्लंघन के मामले में सवाल पूछा गया तो इसके लिए बनी कमेटी से सवाल पूछने को कह दिया। न्यूज 24 पर ऑपरेशन कागज की खुलासा के बाद एम्बुलेंस घोटाले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और इसको लेकर हम उस शख्स के पास पहुंच चुके हैं जिन्होंने 2 एम्बुलेंस स्वीकृत करने के लिए सरकार को लिखा था और 2 एम्बुलेंस स्वीकृत भी हुआ था। इन्हीं से सीधे तौर पे जानते हैं कि ये एम्बुलेंस इन्होंने कब दिया था, कितने पैसे इसमें लगे और कैसे ये घोटाला हो गया। सर, ये घोटाला का मामला आ रहा है कि 7 लाख का एम्बुलेंस 22 लाख में खरीद लिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम एम्बुलेंस लिखे थे, 2-3 एम्बुलेंस लिखे थे, लेकिन शायद मेरी राशि अब जो बची थी उसमें 2 ही एम्बुलेंस की प्रशासनिक स्वीकृति मिली और मुझे जो ज्ञात हुआ है कि 2 एम्बुलेंस सिवान में आ गई है। रही बात घोटाले की, बगैर जांच के हम कैसे कह सकते हैं कि घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? जांच होगी तो सारी चीजें सामने आएगी। ये बताइए कि आपको नहीं लगता है कि एक छोटे से एम्बुलेंस में जिसका दाम ऑन रोड, एम्बुलेंस का दाम जो ऑन रोड 7 लाख के लगभग है, उसमें 22 लाख के बिल बनाए गए हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ये बड़ा मार्जिन है? देखिए, सवाल कोई एम्बुलेंस छोटा है कि बड़ा है, बहस इस पे नहीं होनी चाहिए। बहस इस पे होनी चाहिए कि वो एम्बुलेंस की क्वालिटी या उसमें लगा हुआ जो भी सामान है, मेडिकल चीज, वो ठीक है कि नहीं है। ये तो अधिकारी ही बता पाएंगे ना। जो लोग क्रय समिति में होते हैं, हमें जो जानकारी है कि वो क्रय समिति में शायद 3-4 लोगों की कमेटी होती है, उसमें जिले के जो CS होते हैं वो रहते हैं, जो योजना पदाधिकारी हैं वो होते हैं, DDC होते हैं, या और भी कोई नामित नाम उसमें हो सकता है वो होंगे। तो यही लोग, जो पोर्टल होता है सरकारी पोर्टल, उस हिसाब से ये लोग टेंडर की प्रक्रिया शुरू करते हैं। टेंडर होता है और कई संवेदक उसमें गिराते हैं, जिनको जो सबसे न्यूनतम रेट रहता है सरकार उनको देती है। यही नियमावली है, हम जो समझते हैं। तो नियमावली के अनुरूप टेंडर हुआ कि नहीं हुआ ये तो वो लोग बताएंगे, लेकिन बगैर नियमावली के टेंडर हो ही नहीं सकता है, उसकी स्वीकृति नहीं मिल सकती है। एक पोर्टल है जो सरकार का पोर्टल है, उससे ये खरीदना है। एक जेम पोर्टल है, लेकिन जेम पोर्टल से नहीं खरीदा गया, स्थानीय एक दुकान से खरीदी गई है। ये अभी ये हमें जानकारी नहीं है कि जेम पोर्टल से खरीदी गई है कि किससे खरीदी। आपको ये जानकारी है ना कि जेम पोर्टल? नहीं, हमको ये भी जानकारी नहीं है कि जे पोर्टल से खरीदी गई है कि कैसे खरीदी गई। हम तो सिर्फ हम लोग लिख देते हैं, बाकी क्रय करने का काम प्रशासनिक पदाधिकारी। समय हो गया लगभग 1 साल, तो कितना अमाउंट कटा आपके फंड से, ये जानकारी? अभी तो देखिए, जैसे कि हम कल भी आपको हम बताए थे दूरभाष पर, जो हमारी आपसे बात हो रही थी कि 3 करोड़ का जो हम लोगों का फंड था, तो 3 करोड़ का जो फंड होता है उसमें तो 50 लाख पिछले वाला हम लोग कोरोना में दे दिए थे, बाकी शेष बचा 2.5 करोड़। तो कुछ हमारे यहाँ सड़कें बनी है, कुछ चापाकल लगे हैं और कुछ पुस्तक भी हम लोगों ने लिखा है, कई तरह का। और लास्ट में हमने 2 एम्बुलेंस भी लिखा, जो शेष राशि अब कितनी बची थी हमने लिखा था 3। तो अधिकारी बताएं कितने में एम्बुलेंस खरीदी गई। जांच की मांग उठा दी है, लेकिन बड़ी बात यह कि माननीय विधायक को नहीं पता कि 2 एम्बुलेंस खरीदने के लिए आखिर कितने पैसे खर्च किए गए। तो क्या खुली छूट थी बंदरबाट की? आज यही सवाल न्यूज 24 उठा रहा है।